गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। और आज हम बात करेंगे थोड़ा एल्कोहल स्टॉक्स के बारे में। और काफ़ी उसमें तेज़ी दिख रही, काफ़ी पैसा बन रहा है प्रीमियमाइजेशन की तरफ जो है वो इंडिया एल्कोहल स्टॉक्स जो है वो आप देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। अगर आप दो चीज़ देखेंगे जहाँ पे प्रीमियमाइजेशन एक बहुत ही इंस्टेंस लेवल पे जो काफ़ी विजिबल लेवल्स पे हमें दिख रही है, वो है आपका ऑटो एंसिलरीज और आपके अल्कोहल इंडस्ट्री, जहाँ पे जितना ज़्यादा प्रीमियमाइजेशन देखने को मिल रहा है, बहुत ही क्लियर एविडेंट और ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है। तो और कंसिस्टेंट किस्म से जो ग्रोथ और पैसा बन रहा है वो हमें चीज़ें दिख रही है। तो आज हम इन 6 कंपनीज़ के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा देख लेंगे कि कौन सी बेटर हमें लग रही है, कौन सी ग्रोथ ज़्यादा दे रही है और किसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर हम देखते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गया, रेडिको खैतान हो गया, यूनाइटेड ब्रूरीज हो गया, एलेट ब्लेंडर्स, तिलक नगर और सुला विलियर्ड्स। पर सुला विनियर्ड्स के बारे में हम कैसे ही बात कर सकते हैं, पर हम सुला विनियर्ड्स को बस इसलिए इस डाउट में ले रहे हैं, इस लिस्ट में ले रहे हैं, ऑल्दो उनकी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि बस वो प्रीमियमाइजेशन का प्ले कर रहे थे। और द सेकेंड थिंग इज़ कि बहुत लोगों के पास सुला विनियर्ड्स अभी भी रखा हुआ है, उन्होंने काफ़ी उम्मीदों के साथ लेके रखे हुए थे और कहीं वो बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है, ग्रोथ आ नहीं रही है, सब कुछ ग्रोथ जा चुके, बट स्टिल लोग जो है वो फंसे हुए हैं। स्टॉक ऊपर से 70-60% नीचे गिर चुका है, 70% 75% से भी ज़्यादा, तो लोग फंसे हुए हैं। तो फिर एक एस्पेक्ट हो जाता है कि हम थोड़ा सा उससे रिलेटेड भी बात कर ले, जैसे थोड़ा सा लोग डिफ्रेंशिएशन समझ जाएं कि कहाँ पे वो लैक कर रहा है और कहाँ पे नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से। पर हम जो रिसेंटली अगर आप ओवरऑल देखते हैं कि क्या इस इंडस्ट्री में जो ट्रेंड चल रहा है, तो अगर आप लास्ट टाइम भी अगर आप बाहर गए होंगे, आपने ऑर्डर किया होगा, तो आपने क्या ऑर्डर किया होगा? रॉयल स्टैग ऑफिसर चॉइस या श्रीवास, कुछ आपने ऐसे ही। पर उम्मीद लगती है कि अब शायद लोग जो है रॉयल स्टैग नहीं ऑर्डर करेंगे, और यही जो है वो पूरी क्रक्स हो चुका है अब इस कहानी का, कि इंडिया की जो अल्कोहल इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ा, अगर हम देखते हैं, कंज्यूमर अपग्रेड की तरफ जो है वो जा रही है। लोग जो है सस्ती चीज़ें या मास वाली चीज़ें अब नहीं ऑर्डर कर रहे हैं, अब लोग जो है वो महंगी चीज़ों की तरफ जो है वो कर ले रहे हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो इसमें भी जो असली विनर है अभी, जो क्योंकि मारधार मार्केट में रख रखी है, तो एक बहुत ही क्लियर एविडेंट विनर जो है वो हमें अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सबकी जो है वो इक्वल मार जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो वही अगर हम बात करते हैं, तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इंडिया के 6 टॉप लिस्टेड एल्कोहल स्टॉक्स। तो हम बात करेंगे कि क्या एक किस्म से ग्रोथ चल रही है, कैसी बातें चल रही हैं, और उस हिसाब से हम कुछ कोशिश करेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स पे जाएं, स्ट्रैटेजी, रिस्क, वैल्यूएशन, और फिर एक किस्म से बात करेंगे कि कौन से स्टॉक जो है वो अभी हमें ठीक ठाक लग रहा है। बट ऑब्वियसली इट वुड बी योर कॉल, क्योंकि वो हम एक एनालिसिस ही बस कर रहे हैं और डेराइव कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम वर्स्ट को निकाल दें, तो कम से कम बेस्ट में जाएंगे, तो हमारी जो विनिंग सक्सेस है वो बेटर हमें देखने को मिल जाएगी। तो जो प्रीमियमाइजेशन का मेगा ट्रेंड है, अगर आप देखें तो 140 करोड़ की जो इंडिया में आबादी और ड्रिंकिंग एज पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो सिर्फ एक वॉल्यूम ही नहीं है जो बढ़ रहा है, बल्कि क्या पी रहे हैं वो भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, वो भी एक प्रीमियमाइजेशन की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। तो अगर आप रेगुलर जो विस्की का सेगमेंट देखते हैं, जो 100-200 रुपए की बॉटल आ रही है, वो डिक्लाइन कर रही है। जी हाँ, वो डिक्लाइन कर रही है 5 से 7% की ग्रोथ एनुअली, मतलब -5 से -7% की डी ग्रोथ हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा ही जो शिफ्ट है वो हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मास मार्केट, मतलब शिफ्ट हो रहा है, पर प्रीमियम सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं, 600 रुपये के ऊपर की जो बॉटल आती है वो लगभग 11 से 12% के दर से जो है वो बढ़ रहा होगा। इतना अच्छा टेलविंड होता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो डबल पेस पे भी ग्रोथ कर जाती हैं, वो काफ़ी पैसा बनता होगा। अब इंडियन स्कॉचेस की बात करते हैं, तो वो उससे भी तेज़ी से जो है वो बढ़ रहा है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं, तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, तो थोड़ा जो मिडिल क्लास है वहाँ पे एक डिस्पोजेबल इनकम जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब जो हम बात करते हैं, और सबसे पहले जो चीज़ मिल रही है उसमें अपग्रेड और अल्कोहल अब थोड़ा सा हो गया है कि आप क्वार्टर से जो है बाय करते हैं तो फुल बॉटल पे जा रहे हैं, लोकल ब्रांड से जाके नेशनल ब्रांड जा रहे हैं, रेगुलर से प्रेस्टीज जा रहे हैं, थोड़ा इंडिया के ब्रांड जाके अब बाहर भी उनका नाम हो रहा है, तो वो एक्सपोर्ट भी कर रही है। तो इस हिसाब से जो है वो हमें देखना पड़ेगा। अब जो प्रीमियम स्पिरिट्स जो हैं वो अब मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपको दे रही हैं
इस अल्कोहल कंपनीज़ के लिए और बहुत ही छोटी वॉल्यूम से। तो वही जो पेरेटोज लॉ होता है कि 80% आपका प्रॉफिट 20% सेगमेंट से आता है, तो वो हमें देखने को मिल रहा है। और यही प्रीमियमाइजेशन है कि बहुत ही छोटे वॉल्यूम अपग्रेड से आपने हल्का सा भी बस ट्विस्ट कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया और आपके वॉल्यूम्स या आपके प्रॉफिटेबिलिटी में एक बड़ा ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल जा रहा है। उसके बाद अब ज्योग्राफी की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में एक कंजम्पशन है। अगर आप देखते हैं ऊपर से पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव, इन सब में एक बहुत ही तगड़ा कल्चर है, बहुत ही कम टैक्सेस हैं। तो अगर हम स्पेशली अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग मार्केट काफ़ी है। अगर हम प्रीमियम सेगमेंट की यहाँ बात करते हैं तो लगभग 5 मिलियन केसेस पर ईयर बिकते हैं, मतलब 50 लाख। और उसके बाद अगर हम वैल्यू और डीलक्स की बात करते हैं तो वो लगभग 15 मिलियन केसेस हैं, लगभग 1.5 करोड़। और रेगुलर जो है वो 10 मिलियन है, मतलब 1 करोड़। और प्रीमियम अगर हम देखते हैं तो वो सबसे छोटा वॉल्यूम है, लेकिन इस सेगमेंट का अगर आप कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्प्रपोर्शनेटली अगर हम देखते हैं तो हाई है। और हर अगर आप देखते हैं तो इट्स गेनिंग शेयर एवरी क्वार्टर। और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको बस यही एक चीज़ है जो आपको ट्रैक करनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वाइट स्पिरिट्स पे आते हैं। वाइट स्पिरिट्स और कलर जो होता है, वाइट स्पिरिट्स में आप देखते हैं जिन हो गया, वोडका हो गया। तो अगर आप वाइट स्पिरिट्स में भी देखते हैं तो जिन में अगर आप देखते हैं तो क्राफ्ट जिन स्पेसिफिकली वो उसमें थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि वहाँ पे थोड़ा सा एक ग्रोथ है, एक चीज़ें दिख रही हैं। ब्रांड्स लाइक ग्रेटर डैन, स्ट्रॉन्गर एंड सन्स, 7 to 8 सक्सेसफुल क्राफ्ट जिन्स जो हैं वो निकल के, लेबल्स जो हैं वो निकल के आ रहे हैं आउट ऑफ जेन्युइन नीसेस। और ये हम देख रहे हैं कि मोस्ट इनोवेटिव सब कैटेगरी अगर हम देख पा रहे हैं तो वो है क्राफ्ट जिन का। और यहाँ पे जो है वो अल्कोहल सेक्टर में जो सबसे तेज़ी से सबसे इनोवेटिव सेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो वोडका ऑन द अदर हैंड वो थोड़ा सा बोरिंग है। वहाँ पे एक आपको नई चीज़ें दिख रही हैं कि क्राफ्ट इनोवेशन। और अगर आप देखते हैं तो मैजिक मोमेंट्स है, एब्सोल्यूट, ये जो कई साल पहले भी चल रहा था वो अभी भी चल रहा है। तो वहाँ पे प्रीमियमाइजेशन स्टोरी है थोड़ी सी। और वहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जनरली इसकी जो ऑडियंस है वो थोड़ी मिलेनियल है। और ये बेसिकली आपके कॉकटेल बार्स में ज़्यादा, कॉकटेल बेस में ज़्यादा यूज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू बार्स। आप अलग से नहीं मंगाते हो, बेसिकली आपके कॉकटेल वगैरह में जो है वो यूज़ होती है, हमें दिखती है। उसके बाद अगर हम आते हैं इंडियन सिंगल मॉल्स में, और ये जो है जो आप देख रहे हैं कि ग्लोबल हो रहा है, इंडिया के ब्रांड जो है वो दुनिया भर में अब छा रहे हैं। बहुत ही एक किस्म से आपकी जो सॉफ्ट पावर में भी जो है वो एक एडिशन हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अमरूद, पॉल जॉन, इनरी। तो अगर हम देखते हैं अगर एक कैटेगरी है जो कि इंडिया को सही में एक ग्लोबल बना रही है या फिर सॉफ्ट पावर में जो है वो ऐड कर रही है, वो आपको इंडियन सिंगल मॉल्स जो है वो देखने को मिल रही है। और ये ब्रांड्स अगर आप देख रहे हैं, इंद्री हो गया, पॉल जॉन हो गया, अमृत हो गया, तो ये सब इंटरनेशनल अवार्ड भी जीत रहे हैं, गेटिंग लिस्टेड इन द वर्ल्ड्स बेस्ट बार्स हो रहे हैं। तो ये एक अलग तरह से ट्रेंड में जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं रेडिको खैतान का जो रामपुर इंडियन सिंगल मॉल्ट है, वो अगर हम देखते हैं अभी एक रिसेंट में जो है वो दुनिया की नंबर 4 नंबर पे रैंक हुई थी टॉप ट्रेंडिंग वर्ल्ड विस्कीज़ में 2026 में। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है। नंबर 4 आ जाना एक बहुत ही बड़ी बात है। और अगर हम देखते हैं तो चैलेंज अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा मॉल शॉर्टेजेस जो है वो हमें दुनिया में दिख रहा है। और ये ब्रांड जो है वो प्रायोरिटाइज करती है एक्सपोर्ट्स और ट्रैवल रिटेल ओवर डोमेस्टिक सप्लाई, क्योंकि जो है मार्जिन्स वहाँ पे जो है वो बेटर होता है। तभी आप देखेंगे कि इंद्री वगैरह आपको कई बारी जो है वो लोकल स्टोर में जो है वो आपको मिलेगा नहीं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोस्ट कोविड मार्जिन स्क्वीज़ की, अगर हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट कोविड, अगर हम कोविड के बाद की बात करते हैं तो इनपुट कॉस्ट जो है वो हैव रिजन सिग्निफिकेंटली, वो काफ़ी दर से बढ़ गए। ग्लास बॉटल, ट्रांसपोर्टेशन, इम्पोर्टेड लिक्विड, यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्जिन जो है वो थोड़े बहुत जो है वो कंसनट्रेटेड या थोड़े से कंप्रेस हमें होते दिख रहे हैं। कंपनीज लाइक परनॉट रिकॉर्ड या यूनाइटेड स्पिरिट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, उन्होंने थोड़े से ट्रेड मार्जिन, मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो है वो घटा दिए हैं। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के प्रॉफिट जो है वो स्क्वीज़ किए हैं, एडवर्टाइजिंग पे कम कर दिया। पर ये छोटे समय के लिए जो है वो एक किस्म से आपको हेल्प कर देता है, आपको बेटर कर देता है। बट अगर आप इतना ज़्यादा आप करते रहेंगे तो एक किस्म से न्यू प्रीमियम ब्रांड जो लगातार बनते आ रहे हैं उनको जो है वो थोड़ी सी
जगह मिलने लग गई है। बट अब वो थोड़ा सा यहाँ पे रेगुलेटरी दिक्कत भी आती है, अल्कोहल इंडस्ट्री में इतना भी अच्छा नहीं कि सब कुछ चल रहा है। बीच बीच में आप देखते हैं कि थोड़ा बहुत जो है वो हिकअप्स हमें दिखते रहते हैं, क्योंकि अल्कोहल जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी, वैट आपका सब लगता है, तो टैक्सेस जो है वो हर स्टेट में अलग रहता है। आप गुड़गांव चंडीगढ़ में देखेंगे टैक्सेस कम है, दिल्ली बगल में टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, बैंगलोर में रेट बहुत ज़्यादा है, पौंडीचेरी में टैक्सेस एकदम ही कम है। तो आप इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि अक्रॉस द बोर्ड जो है टैक्सेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, और बॉटल्स में फिर रेट जो है वो डबल का भी हो जाता है, ट्रिपल का भी हो जाता है कई बार। तो हर स्टेट की जैसे डिफरेंट एक्साइज पॉलिसी है, डिफरेंट प्राइस कैप्स है, डिफरेंट लाइसेंसिंग रूल्स है, तो इसके कारण जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्रिएट होता जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में जैसे रिसेंटली हमने वो चीज़ अपने रिसेंट वीडियो में कवर भी किया था, एक कंपनी से रिलेटेड, जब उसके शेयर्स काफ़ी भागे थे महाराष्ट्र में, जब एक नई पॉलिसी आई थी जीएम ब्रूअरीज के बारे में, कि जब कि लोकल ब्रांड्स जो है वहाँ पे उन्होंने टैक्स हटाया था, तो लोकल ब्रांड्स जो लगातार अचानक से बहुत सस्ते हो गए थे, और बाहर से जो बॉटलें आई थी उनके रेट जो है वो बढ़ गए थे। जैसे रॉयल स्टैग का जो प्राइस था वो बढ़ गया 170 से 250 रुपये। तो इस हिसाब से थोड़ा सा जो चीज़ें हो जाती हैं वो थोड़ा सा मार्केट को जो है वो दिक्कत देती रहती हैं। उसी हिसाब से अगर आप देखते हैं तो दिल्ली में अगर आप देखते हैं तो परनॉट रिकॉर्ड जो है वो दिल्ली की मार्केट से बाहर हो गई है, उन्हें ब्लैक लिस्टिंग एक किस्म से जो है वो फेस करनी पड़ गई। उसके बाद अगर आप देखते हैं करंट पॉलिसी इन्वायरमेंट अगर आप देखते हैं तो वो थोड़ा सा हॉस्टाइल है मल्टीनेशनल को, और लगभग एक्सपर्ट जो बोलते हैं कि लगभग 2 साल जो है वो आपको लग जाएगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं तेलंगाना को अगर आप देखते हैं तो परसिस्टेंट ओवर ड्यू पेमेंट इशूज़ रहती है कि स्टेट गवर्नमेंट वो करती रहती है कंपनीज को, बट वो पे नहीं करती, और ये सब दिक्कतें जो है वो बनी लगातार रहती हैं। उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं तो यूके का एफटीए जो हुआ उसने जो है स्कॉच जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ थी वो 150% से 75% जो है वो कम कर दी। तो इस हिसाब से आपको दिखेगा कि कैसे क्रिएट हो गया, एक किस्म से कंपटीशन जो है वो क्रिएट हो गया। तो थोड़ी सी ये सब जो दिक्कतें हैं वो इसमें परसिस्टेंट बनी रहती हैं। बट तब भी बात है कि एक सेकुलर ग्रोथ अगर देखने को मिल जाए, वैल्यूएशंस अच्छे मिल जाए, तो एक अच्छी एंट्री जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे अगर हम यूनाइटेड स्पिरिट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स की अगर हम बात कर लें तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि डीआईजीओ इंडिया जो जैसे आपको आता है, तो अब हम धीरे धीरे जो है वो स्टॉक्स की बात करेंगे कि कहाँ पे क्या बेटर। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स जो है वो अगर आप देखते हैं तो वो इंडिया का एक किस्म से लीडर है। अगर आप मार्केट की इस एल्कोहल इंडस्ट्री की अगर आप बात करेंगे, लगभग 95,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी। अगर हम देख लेते हैं अभी इनके फाइनेंशियल, तो 53 का पी रेशियो है। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 20% का है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 20। तो अगर हम यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखते हैं तो वो एक सब्सिडरी है डीआईजीओ की, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पिरिट्स कंपनी। अगर हम पोर्टफोलियो देखते हैं इनका तो हर तरह के, अगर आप मास साइड्स में देखते हैं तो मैकडोनल्ड्स नंबर 1, रॉयल चैलेंज, डायरेक्टर स्पेशल। अगर आप प्रीमियम साइड पे देखते हैं तो जॉनी वॉकर, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक डॉग, बैट 69, सिंगल टन। और अभी इनके पास अगर आप आरसीबी फ्रेंचाइजी देखते हैं बैंगलोर की, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, वो भी यही ओन करते हैं। और क्या चीज़ इनको स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो इनका जो ब्रांड पोर्टफोलियो का लगभग 200 रुपये की बोतल से लेकर 10,000 रुपये के प्रीमियम स्कॉच की बोतल जो है वो ये केटर करते हैं। पैन इंडिया है, डीपेस्ट रीच है हर आपका। अगर आप इनका सप्लाई चेन देखेंगे तो इम्पोर्टेड स्कॉच इनके फेवरेबल टर्म्स में होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये कंट्रोल करते हैं, तो हर चीज़ में जो है आप देखते हैं इनके पास जो है वो पावर रहती है। तो एक किस्म से 50% ऑफ द जो स्कॉच सेल्स होती है, लगभग 50 to 60% अगर इनकी स्कॉच सेल्स होती है तो वो कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट से होती है, जिसका कि आप यूनाइटेड स्पिरिट्स आप देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, मेन चीज़ है। पर अगर आप दिल्ली की इनकी प्रॉब्लम देखते हैं तो वो थोड़ी सी बड़ी भी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स और परनॉट रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो बोथ आर स्ट्रगलिंग विद द दिल्ली मार्केट। और अगर आप देखते हैं तो दिल्ली हिस्टोरिकली जो है वो बेस्ट मार्केट रहा है प्रीमियम स्पिरिट्स का, और ये एक किस्म से जो है वो ड्रैग जो है वो करता चला जा रहा है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स तो तब भी है डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट को नेविगेट कर रही है, बट स्टिल हम देखते हैं कि ये
जैसे ही थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा तो ये एक किस्म से टेलविंड एक्ट कर जाएगा, पर अभी जो है वो दिक्कत दे रहा है। पर जनरली जैसे ये दिक्कत हमें सॉल्व होती दिखेगी तो ये एडवांटेज में जो है वो हमें काम करता थोड़ा सा हमें देखने को मिल जाएगा। बट स्टिल अगर हम देखते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स की ग्रोथ जो है वो सबसे कम है, लगभग 10% कैगर की ग्रोथ है। पैट अगर हम देखते हैं तो 12-13% की ग्रोथ है, और ये अगर आप देखते हैं तो लार्ज है, मैच्योर है और मार्केट लीडिंग बिजनेस है। तो आप इसको तो नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। अगर आपको कुछ एक्सक्लूसिव रिटर्न चाहिए, भले मोट है, सब कुछ है, वैल्यूएशन भी कोई ज़्यादा ऊपर आपको अभी बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, तो इस हिसाब से जो है वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेडिको खैतान की, तो ये मेन प्रीमियम डिस्रप्टर जो हम बात करते हैं। और अगर हम रेडिको खैतान के थोड़ा सा फाइनेंशियल्स अगर हम देख लेते हैं तो लगभग 35,000 करोड़ की जो है इनकी मार्केट कैप है। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 13.6% है। स्टॉक का पी रेशियो अगर हम देखते हैं ट्रेलिंग तो 67 है। तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि यहाँ वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई है, और ये एक कंपनी है जो एक जनरली आपको एक्साइट करती है, वो है रेडिको खैतान। अगर हम देखते हैं रामपुर डिस्टिलरी 1943 में, और द कंपनी डैट यूज टू बॉटल फॉर अदर्स, और अब अगर आप देखते हैं तो खुद ही एक प्रीमियम स्पिरिट्स ब्रांड बन चुकी है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल। तो उस हिसाब से जो है वो देखना पड़ेगा आपको। और अगर आप इनको देखते हैं विस्की, रम, ब्रांडी, जिन, वोडका, और मेन बात जो है कि ये प्रीमियम और लग्जरी इस हिसाब से बैठे हुए हैं कि जहाँ पे मेन ग्रोथ है इनका पूरा पोर्टफोलियो ही वहीं पे है, वहीं पे कंसंट्रेटेड है। उसके बाद अगर आप की ब्रांड्स इनका देखते हैं 8 PM विस्की, मास मार्केट स्टेपल, मैजिक मोमेंट वोडका, इंडिया का लार्जेस्ट वोडका ब्रांड, अगर आप मॉर्फिस ब्रांडी, जैसलमेर इंडियन क्राफ्ट जिन, और इनका जो क्राउन ज्वेल है अगर आप बात करते हैं रामपुर इंडियन सिंगल वॉल्ट विस्की, जो कि कहर बरपा रहा है। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप Q3 FY26 की बात करते हैं तो इनके जो दिसंबर के 2025 के नंबर्स थे तो 62% का जंप था नेट प्रॉफिट पे। रेवेन्यू देखते हैं 20% की ग्रोथ है। बिट्टा जो है वो एक्सपैंड हुआ 45%, और मार्जिन जो है वो एक्सपैंड होकर 17.2 से बढ़ के 14.2 से बढ़ के 17.2 हो गया। तो हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक फैशन में ग्रो कर रहा है, और वो चीज़ जो है वो हमें देखने को मिली। वॉल्यूम ग्रोथ जो है 30% ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करते हैं तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली इनकी वॉल्यूम, और हर चीज़ ग्रोथ में एक्सपैंडिंग ग्रोथ, जहाँ पे टेलविंड है वहीं पे ग्रोथ है। ऑपरेटिंग लेवरेज टेक्स्ट बुक लेवल पे ये होती है ग्रोथ, और ये इन सब स्टॉक्स में अगर हम बात करते हैं तो ऐसे जो है वो हमें पैसा जो है वो हमें देखता मिलता है। और फिर अगर हम बात करते हैं रामपुर की, अगर हम बात कर ले, हमने आपको बताया कि नंबर 1 नंबर 4 पे जो है वो आपको मिलती है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं प्रीमियमाइजेशन, जो इनका मिक्स शिफ्ट है प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी, जो कि इनका प्रीमियम पोर्टफोलियो है, लगभग इनका जो है 60-70% जो वॉल्यूम है वो इन्हीं से आता चला जा रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर आप पहले रेडिको को देखते तो वैल्यू सेगमेंट प्लेयर था, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अजीब, वो बहुत ही यूनिक रही है, बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। तभी आप देखते हैं कि कैसे जो है वो पैसा जो है वो लगातार जो है वो बनाती चली जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक थोड़ा सा इनका वॉलेटाइल तो रहता ही। अगर आप देखते हैं तो 3700 से गिर के 2300 पे जो है वो आ गया है। वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम इनका पी रेशियो अगर हम लगभग इनका देख लें तो अप्रॉक्सीमेटली जो इनका 70 का मीडियन 5 ईयर पी रेशियो है उसके ये अभी नीचे जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। और अगर हम इनका लोएस्ट पी देखने को मिलता है तो 36 का पी जो है हमें लोएस्ट देखने को मिलता है। बट स्टिल अभी अगर हम देखते हैं इनका 67 का जो पी रेशियो चल रहा है वो हमें लास्ट टाइम जो है वो अप्रैल मई 2023 वगैरह में देखने को मिला था, और उसके पहले ये उसके ऊपर जाता नहीं था और अब ये उसके नीचे गिरता नहीं है। तो उस हिसाब से जो है वो आप देख सकते हैं। डेट जो है वो बढ़ रहा है, बट डेट वर्थ इट है, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। मॉल शॉर्टेजेस जो है वो थोड़ा सा इनका रामपुर की डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी पे जो है वो आपको कर सकता है। स्टेट रेगुलेटरी रिस्क जो वो तो हमेशा ही बना रहता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट ग्रोथ पिक जो है पूरे इंडस्ट्री में जो हमें देखने को मिलती है वो हमें यही देखने को मिलती है। पैट का अच्छा 30-40% का ग्रोथ है। आरओई जो है वो एक्सपैंड होते चला जा रहा है। तो ये जो है अगर हम देखते हैं
तो इज़ एग्जीक्यूटिंग द प्रीमियमाइजेशन प्लेबुक बेटर देन एनीबडी एल्स। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और जो अगर आप देखते हैं बेस्ट ग्रोथ है, नीचे गिरा हुआ है शेयर है, तो ये अगर जिसको यहाँ पे एक्सपोज अपने आप को करना है तो ये एक अच्छी एक किस्म से अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट होती चली जाती है। उसके बाद अगर हम आते हैं अपनी अलग कंपनी पे, तो वो है यूनाइटेड ब्रूरीज और एलाइड ब्लेंडर्स के बारे में। अगर हम यूनाइटेड ब्रूरीज देखते हैं तो लगभग 41,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 2200 से गिर के 1500। स्टॉक पी अगर हम देखते हैं तो 100 का पी रेशियो जो है वो अभी हमें देखने को मिल रहा है और काफ़ी हैवी वैल्यूएशन है अगर हम देख रहे हैं तो यूनाइटेड ब्रूरीज की। और अगर हम देखते हैं तो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बीस्ट फ्रॉम द विस्की प्लेयर। और आप यूनाइटेड ब्रूरीज को अगर आपको एसोसिएट करना है तो वो आपको बोलना पड़ेगा दैट इट्स अ किंग ऑफ बियर। आपको इस हिसाब से थोड़ा सा करना पड़ेगा। दिस इज़ इंडियाज़ बियर स्टोरीज। अगर आप हैनिकन को जानते हैं तो वो कंट्रोल्ड है, मार्केट कैप 41,000 करोड़। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और 40% प्लस का मार्केट शेयर इनके पास, 140 करोड़ की आबादी में। आपको वैल्यूएशन इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं। और इनकी जो बियर मार्केट है अगर हम देखते हैं तो बियर मार्केट जो है वो थोड़ी स्पिरिट से डिफरेंट मार्केट होती है। इनका लोअर मार्जिन रहता है, वॉल्यूम पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। इस चीज़ पे आपको करना पड़ेगा। एंड लेस एक्सपोज टू द प्रीमियमाइजेशन डायनेमिक एज कम्पेयर टू स्पिरिट्स। बट यहाँ पे क्राफ्ट बियर का जो एंगल है वो एक डिफरेंट आ रहा है। और आप कई जगह देखेंगे कि क्राफ्टेड बियर जो है वो दुनिया वो अब इंडिया में काफ़ी पॉपुलर होने लग गई हैं और क्राफ्टेड बियर आपको कई जगह मिलती है। तो वो एक जो एस्पेक्ट है वो हमें थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है। तो पी रेशियो आप देखते हैं सबसे हाई है, बियर कैटेगरी लीडर है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड मोट है किंगफिशर के साथ, बट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन है। और ग्रोथ स्टोरी रेडिको या एलाइड ब्लेंडर्स हम देखते हैं तो कमी हमें देखने को मिलती है। गुड फॉर अगर हम देखते हैं तो बियर स्पेसिफिक थीसिस बट नॉट माई प्रेफर्ड स्टॉक इन द सेक्टर। उसका रीज़न आप समझ ही रहे होंगे कि क्या हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एलाइड ब्लेंडर्स के बारे में तो लगभग 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। पी रेशियो अगर हम देखते हैं तो 42 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% और पी रेशियो अगर हम देखते हैं तो ये अपने ऑलमोस्ट जो है डाउन ही है। इससे नीचे अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो ये आया नहीं है। बट अगर हम बात कर लेते हैं आपके एलाइड ब्लेंडर्स के बारे में भी तो लगभग जो है ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है IMFL। अगर हम बात करते हैं इंडियन मेड फॉरेन लिकर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है ये थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर बाय वॉल्यूम है। और पेरेंट ऑफ ऑफिसर्स चॉइस जो आपने देखा होगा, इंडियाज़ लार्जेस्ट विस्की ब्रांड है। स्टर्लिंग रिजर्व भी जो है वो इन्हीं के अंडर आती है। मार्केट कैप 11-12 हज़ार करोड़ का है, बहुत ही छोटी एज़ कम्पेयर जो हमने आपको बोली है। तो उस हिसाब से अगर आप इनका पैट का अगर देखेंगे तो लगभग पैट जो एस्टिमेट है वो 30-32% के आसपास जो है वो उम्मीद कर पाए। रेवेन्यू 14-15 के हिसाब से। तो थोड़ा सा यहाँ पे है आपको चीज़ें दिख रही हैं। इनका जो ऑफिसर्स चॉइस है वो कैश का हुआ है, वो स्टर्लिंग रिजर्व और जिन में भी अब जो एंटर कर रहे हैं। लगभग 22 कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। 9 बॉटलिंग यूनिट है और एक कंपनी है जो कि बहुत एफिशिएंट मेथड से बिल्ड अपने आप को करती है। पर जो इनका आप जो मेन रिस्क है ऑफिसर्स चॉइस अभी भी जो है वो वैल्यू सेगमेंट है। अगर प्रीमियमाइजेशन बढ़ता है तो हम देखेंगे स्टर्लिंग रिजर्व को जो है वो इनको थोड़ा सा तेज़ी से वो बढ़ाना पड़ेगा। बट कोई भी दिक्कत यहाँ पे होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा। तो ऑफिसर्स चॉइस जो है वो वल्नरेबल है क्योंकि UK FTA के बाद जो है हम देखेंगे कि प्रीमियम जो आपकी इम्पोर्ट स्कॉच रहती है वो इम्पोर्ट होकर सस्ती मिलने लगेगी। तो वो यहाँ पे हमें दोनों क्लैश करती दिखेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपसाइड हमें एक देखने में थोड़ी सी हमें दिक्कत मिलती रहेगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो वैल्यू हमें इस स्टॉक में दिखती है, एक अपसाइड दिखता है। 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखते हैं तो सही लगता है, चीपर वैल्यूएशन है, स्ट्रॉन्ग पैसे पर इम्प्रूव कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रीमियम मिक्स एक किस्म से इन्वेस्टर के लिए एक कंफर्टेबल है। थोड़ा सा वैल्यूएशन ठीक आपको मिल रहा है, मिड कैप रिस्क प्रोफाइल है, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। बट स्टिल क्या ये बेस्ट प्लेयर है? तो ये बेस्ट प्लेयर अभी भी जो है वो हमें नहीं दिखता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंपनी में आते हैं तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ पे आते हैं तो लगभग 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है। लगभग 38 का जो है वो पी रेशियो है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं 30% का रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर हम इनका लोएस्ट पी देखते हैं तो 22 और मीडियन देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो है 30
536-37 के आसपास हमें मिलता है। 32 के पी रेशो पे जो है वो हमें बात करनी होगी। और तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये ड्रामेटिक स्टोरी है। ये कंपनी पिछले 6 महीने में इसने जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और आप देखते हैं अप्रैल 2023 में 100 रुपये का स्टॉक था और अभी अगर आप देखते हो तो लगभग 400 के 450-500 के आसपास जो है वो ट्रैक कर रहा है। तो ये आपको दिखा रहा है कि डेल्टा कितना तेज़ी से इस कंपनी में बदला है, कैसे बहुत तेज़ी से जो है ये स्टॉक आपका फ्लाई किया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है ड्रामेटिक स्टोरी रही है। अगर हम बात करते हैं तिलक नगर क्या रहा है तो वो इंडियाज़ का ब्रांडी किंग हम बोलते थे उसको। और मैनसन हाउस ब्रांडी जो है वो अभी भी टॉप सेलिंग ब्रांडी है, वो इन्हीं के अंदर आती थी। बट ये थोड़ा रीजनल प्लेयर थे, साउथ इंडिया फोकस ज़्यादा थे और लिमिटेड विस्की प्रेजेंस हुआ करती थी। बट दिसंबर 2025 में अगर हम देखते हैं तो इन्होंने जो लगभग 3,500 करोड़ में इंपीरियल ब्लू का जो एक्विजिशन किया फ्रॉम परनॉर्ड रिकॉर्ड, वो एक काफ़ी गेम चेंजिंग हुआ। एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ हम बात करते हैं। इंपीरियल ब्लू जो है वो थर्ड लार्जेस्ट विस्की ब्रांड इन इंडिया बाय वॉल्यूम। लगभग 2.25 करोड़ केसेस जो है वो उनके सेल होते हैं। और तिलक नगर ने इसको लेते ही अपनी स्केल जो है वो ट्रिपल कर ली रातों रात। और इसके बाद अगर आप देखते हैं Q3 FY26 का रेवेन्यू जो है वो 95% ईयर ऑन ईयर जो है वो जंप किया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंपीरियल ब्लू जो है वो बहुत ही ज़्यादा केसेस जो है वो सेल करिए। पर नॉट रिकॉर्ड ने अगर आप समझे तो इंपीरियल ब्लू जो है वो सेल क्यों किया, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ही था और अचानक से तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ को इतनी तगड़ी ग्रोथ दे दिया, तो क्यों ही सेल किया। इसके बहुत ही मल्टीपल रीज़न थे, क्योंकि वो नॉन कोर वैल्यू ब्रांड से हट रहे थे। और फिर वो हमने आपको बात भी करी कि कैसे दिल्ली में उनको ब्लैक लिस्ट किया गया, तो कई तरह से प्रेशर थे। तो इस कारण से वो प्रेशर थे। फिर महाराष्ट्र पॉलिसी शॉक जो उनको लगा, उसके बाद उन्होंने देखा कि वो इंपीरियल ब्लू जैसे को अगर वो सेल कर देते तो वो सिर्फ फोकस कर पाएंगे एक सिर्फ प्रीमियम स्कॉच ब्रांड जैसे आपका सिवाश हो गया, रॉयल सैल्यूट, बैलेंटाइन, जहाँ पे हायर मार्जिन है। तो वो उस सेंस में जो है ये कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने सोल्ड किया। पर अगर तिलक नगर की हम बात करते हैं तो दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल हो गया उनके लिए, काफ़ी चेंज आ गया और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो गया, एक ऐसी ब्रांड जो कि 25+ ईयर्स हेरिटेज। और जो मेन बात है कि इनको एक्सेस मिल गया सिवास ब्रदर्स कंसनट्रेट और बल्क अल्कोहल अंडर लॉन्ग टर्म सप्लाई सेगमेंट। तो इस हिसाब से जो है वो बात है। पर थोड़ा सा इसमें फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी भी है। अब इस डील की अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं तो रुपीज़ 3,500 करोड़ जो हमने आपको बताया, तो वो लगभग 2,000 करोड़ जो है वो इन्होंने इक्विटी रेज करी मार्की इन्वेस्टर प्रमोटर से, और 2,100 करोड़ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने टर्म लोन लिया है ICICI बैंक, JP मॉर्गन, कोटक वगैरह से। तो अगर आप Q3 रिजल्ट देखते हैं तो वहाँ पे इनको रिपोर्टेड लॉस है 105 करोड़ रुपए का, क्योंकि 169 करोड़ ऑफ एक्सेप्शनल चार्जेस जो है रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन सर्विस फीस टू पर नॉट रिकॉर्ड एडजस्टेड फॉर दीज अगर हम देखते तो वहाँ पे इस कारण से लॉस देखने को मिला था। बट अगर हम एडजस्ट कर देते तो अंडरलाइंग एबिटा जो है वो वहाँ पे 50% का जो है वो ग्रोथ हमें देखने को मिला था। उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखते हैं तो ये तो एक बार इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए, एक्सेप्शनल चार्जेस जो है डिसअपियर हो जाए, तो अर्निंग प्रोफाइल जो होगी वो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ड्रामेटिकली डिफरेंट मिल सकती है। तिलक नगर जो गाइड कर रहा है वो मिड टीन्स वॉल्यूम ग्रोथ और 60% एबिटा मार्जिन जो है वो FY28 तक। ये एक किस्म से एम्बिशियस है बट इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप इंपीरियल ब्लू के देखते हो। सबसे अगर आप इस चीज़ को देख भी सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो है सबसे कम अगर उनमें से कोई स्टॉक गिरा हुआ है तो वो तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ भी आपको दिखता है। उसके बाद तो ये चीज़ है, डेट बाय इक्विटी जो है वो इनका बढ़ रहा है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन रिस्क है, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस को एक छोटे बिजनेस में ऐड कर देना वो एक बहुत ही ज़्यादा है। पर ये जो वन टाइम चार्ज हुआ है उसने इन्फ्लेटेड लॉसेस दिखा दिए हैं, थोड़ा अर्निंग पिक्चर को घटा दिया है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये अभी प्रीमियम में नहीं है बट थोड़ा सा आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो अगर आप तिलक नगर को देखते हैं तो थोड़ा सा इसमें मजबूत दिल आपको फंडामेंटल्स या फिर आपको नंबर्स इनके अच्छे से समझने पड़ेंगे। उस हिसाब से जो आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर ये इंपीरियल ब्लू का इंटीग्रेशन सक्सीड होता है तो तिलक नगर में बहुत ही ज़्यादा एक अपसाइड हमें को दिखता है। बट अगर ये चीज़ें नहीं सही हो पाती हैं
तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा नीचे आपको स्टॉक जाता हुआ भी दिख सकता है। तो इसमें एक अच्छा रिस्क चाहिए, रिस्क प्रोफाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए, लंबा ग्रोथ भी आपको लंबे समय होराइजन का भी होना चाहिए, और यहाँ पे हाई रिस्क है तो हाई रिवॉर्ड भी आपको देखने को जो है वो मिलता है। बाकी हमने 16 विनियर्ड पे हमने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें दोबारा जाके देख सकते हैं, पर बात वही है, ना इनकी ग्रोथ है ना कुछ है, कुछ इनका आ नहीं रहा है। ओनली लिस्टेड वाइन कंपनी है, 16 विनियर्ड इनका है। तो अब बेसिकली लगता है कि 16 विनियर्ड के जो रिजॉर्ट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वाइन पे जो है ग्रोथ आ नहीं रही है, वाइन उतनी ज़्यादा बिक नहीं रही है, बहुत ही कम। अगर हम देखते हैं आरओई बहुत ही कम है, ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है। पर जब आने लगेगी तो एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी प्रोफाइल होगी। कई लोगों ने खरीदा जब ये आईपीओ लेकर आए, एक अच्छी ज़्यादा इनकी बात हुई थी, बट अभी हमें कुछ इतना देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर हम क्लियरिटी इनका देखते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको दिखेगा प्ले है, लॉन्ग टर्म स्टॉक है, उसे हम हमारे अगर कोई वीडियो देख रहा है तो शायद वो ऐसे स्टॉक्स में नहीं ही इन्वेस्ट करता। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो रेडिको खैतान जो है वो हमें बेस्ट ऑल दीज ऑफ लगता है कि ग्रोथ है, सब कुछ है, लीडर है, हर चीज़ जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। तो प्रीमियम पोर्टफोलियो, प्रूवन एग्जीक्यूशन, ग्लोबल ब्रांड, और इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो रेडिको खैतान सबसे अच्छा लगता है। लाइट ब्रेंडर्स जो है वो हम सेकंड नंबर पे कहीं हम डाल देंगे कि वैल्यू पिक है, स्ट्रॉन्ग अपसाइड, अगर प्रीमियम पिवट जो है वो एक्सीड कर जाता है। उसके बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स, ब्रूरीज और तिलक नगर में अगर आप के पास अगर आपके पास जिगरा है थोड़ा सा लंबा करने का, तो वो आपको जो है वो देखना पड़ेगा। पर वैल्यूएशन जो अच्छे स्टॉक्स हैं वहाँ वैल्यूएशन चीप नहीं है, और ये अक्सर होता आया है कि जहाँ पे अच्छी ग्रोथ है, अच्छा स्टॉक है, वहाँ पे वैल्यूएशन चीप नहीं है, जहाँ पे रिस्क है वहीं पे रिवॉर्ड है। तो इस हिसाब से जो है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये सिर्फ वीडियो एजुकेशनल है, कोई इसमें बहुत ही ज़्यादा नहीं है, पर हमने आपको पूरे स्टॉक, पूरे एल्कोहल बेवरेजेस के बारे में पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है, कहाँ पे क्या ग्रोथ है, क्या नहीं है, कहाँ पे क्या आ रही है, कहाँ पे क्या नंबर्स जो है पी रेशियो आपको सही पिक्चर नहीं डिपिक्ट कर रहे हैं, कहाँ से आपको चीज़ें डिफरेंट लगने लग जाएंगी, आपको कहाँ से हटा देनी है, कौन से नंबर्स हटा देने हैं, इनके पास क्या बेस्ट प्रीमियम ब्रांड्स है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या इनके लिए रिस्क है, हमने ऑलमोस्ट आपके लिए सबको बता दिया। तो इस वीडियो के अलावा अब आपको कोई एल्कोहल से रिलेटेड देखना नहीं है, सिर्फ आपको इसको बेस लेवल पर रख के आपको सिर्फ आगे सिर्फ चीज़ें देखते रहनी है कि क्या प्रीमियम प्ले हो रहा है, क्या नई स्टोरीज आ रही है। तो उस हिसाब से आप देखते रहेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो सॉर्टेड दिख जाएंगे, और आप इसको आराम से जो है इन्वेस्ट कर पाओगे। जब वैल्यूएशन आपको सस्ते दिखे, ये आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस हिसाब से रिस्क लेना है, किस हिसाब से नहीं डालना है, किस हिसाब से कैपिटल एलोकेट करना है। तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट थीसिस जो है वो बना पाएंगे, और पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या फिर एजुकेशनल पर्पस, या फिर आप बैठे रहें, नज़र बनाए रखें, जब एक अपॉर्चुनिटी मिले तो आप घुस जाए, या बेटर ट्रैक करने के लिए एक अच्छा एस्पेक्ट आपको मिल चुका है। सो थैंक यू सो वेरी मच। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच।